हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेटेड एवरेज मेथड देखेंगे और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा जो कि बीकॉम पास 2024 में आ चुका है। और इस क्वेश्चन के अंदर आपका फीफो मेथड भी आया था, लेकिन फीफो मेथड क्योंकि मैंने पिछली क्लासेस में आपको समझा दिया है, अब हम बात करेंगे वेटेड एवरेज मेथड की, राइट। तो वेटेड एवरेज मेथड के अंदर मैंने क्वेश्चन अटैच कर दिया है, तो आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्या द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ मटेरियल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स ऑफ मेसर्स वेंकट एंड कंपनी। तो वेंकट एंड कंपनी का कुछ हमें डिटेल्स दे रखी है, उसको हम करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सारी डिटेल दे रखी है ओपनिंग, परचेज की, सेल्स की। इसके बाद क्या कह रहा है, यूजिंग द परपीचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। आई होप आप सबको पता होगा कि परपीचुअल सिस्टम जो होता है उसके अंदर हम एक तरीके से रियल टाइम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, पीरियोडिक में पीरियड्स के ऊपर करते हैं, 1 ईयर, लाइक जो भी कंपनी अडॉप्ट करती है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो भी अडॉप्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कह रहा है, यूजिंग द परपीचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें वेटेड एवरेज मेथड से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, 1 अप्रैल 2023 में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। तो 1 अप्रैल 2023 में हमारा ये ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 100 यूनिट्स दे रखी है। तो 100 यूनिट्स आपको पता है कि हम बैलेंस में डालेंगे, तो 100 यूनिट्स डाली और इसका एक का रेट है 25 पर यूनिट। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 25, 2500। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है डेट, 1 जनवरी। 5 जनवरी में 200 का यूनिट्स का परचेज़ हुआ है। तो परचेज़ हुआ 200 का, 30 रुपीज़ के हिसाब से 6000 हो गया, राइट। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आने वाला, ये सारा स्किप हो जाएगा। इसके बाद देखिए वेटेड एवरेज मेथड में मैंने इसमें क्वेश्चन में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ कैलकुलेशन करके यहीं बता रखी है कि जैसे कि आपकी यूनिट 100 है पहले वाली और अभी 200 हो गई है, तो टोटल 300 हो गई। ठीक है, अब वेटेड एवरेज में क्या होता है ना, एवरेज वैल्यू ये रेट निकालना होता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया हुआ है आपको क्या करना है, ये कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से। जो 6000 की वैल्यू ये वाली ले रखी है मैंने जो ओपनिंग है, और 2500 जो पहले वाला है, इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 200, रिसिट्स वाला 200 और जो पहले वाली यूनिट थी 100, 300 हो गया। 300 से डिवाइड करेंगे, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो रेट निकलेगा आपका 28.33, उसको आप 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आएगी 8500। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 15/1/2023 में फिर से आपका ये क्या हुआ है, इशू हुआ है, सेल हुई है। तो सेल 100 यूनिट्स की है, देखिए 100 यूनिट्स की हुई है, लेकिन इसमें सेल कितने रुपए की, क्वेश्चन में 40 रुपये दे रखा है कि 40 रुपये की हुई है, लेकिन वेटेड एवरेज में ना हम यही वैल्यू लेते हैं जो हमारे बैलेंस, जो हमारी रेट हमारे अकाउंट्स में दिया हुआ है। सेल वो वाली नहीं लेंगे जो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो यही वाला रेट लेते हैं। फीफो में हम वो लेंगे रेट जो क्वेश्चन में दिया होगा। तो 28.33 के हिसाब से हमने 100 यूनिट्स को सेल किया। ठीक है, तो ये हो गई 2833। अब देखिए ऑब्वियसली आपका सेल हो गया ना ये वैल्यू, तो आप लेस करेंगे इसको 200 में से। ये जो 200 आपकी 300 यूनिट थी, 100 सेल हो गई तो 200 बच गया। ऐसे ही इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 200 बच गया। ठीक है, ये सेल हुआ है तो वैल्यूज ये रेट सेम रहेगा 28.33, क्योंकि कोई चीज़ इन नहीं हुई है, आउट हुई है। आउट हुई है ना, सेल हुई है तो आउट हुई है, तो इसी प्राइस पे हुई है, तो कोई चेंजेस नहीं आने वाले। तो 28.3 जो ऊपर था वही हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। 15/1/2023 में ये वाला हो गया। 1 फरवरी 2023 में क्या 400 यूनिट्स क्या हुई हैं, परचेज़ हुई हैं 40 रुपये के हिसाब से। देखो यहाँ पे हमने वो वाला रेट लिया है जो क्वेश्चन में दिया है 40 रुपीज़, ये 16000 हो गया। और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, स्किप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 400, अब ये 400 यूनिट ये हैं, 200 यूनिट ये हैं, टोटल करेंगे तो 600 यूनिट आएंगी। अब क्या करने की, पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं। ऊपर कितना दे रखा है
5667 ये वैल्यू लिख दी। और अभी परचेज़ कितनी की है 16,000, इसको ऐड करना और यूनिट्स कितनी है टोटल 600 इसको डिवाइड करेंगे तो ये रेट आएगा 36.11 आएगा। तो 21,607 ये वैल्यू आ जाएगी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब आते हैं 10 फरवरी 2023 में, इसमें ये डैश आएगा, कुछ नहीं ये वैल्यू आएंगी। ये क्या हुई है 20 यूनिट क्या हुआ, नॉर्मल लॉस हुआ है। देखो नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट मैंने पहले भी बताई है। अभी यहाँ क्या है देखिए कैसे होगा। नॉर्मल लॉस 20 यूनिट का हुआ है। अब कोई भी चीज़ लॉस हुई है, हम तो कॉस्ट पे अपने रेट पे ही चल रहे हैं ना। कैसे चल रहे हैं रेट पे, हमने सेल भी इसी रेट पे किया था, तो लॉस की वैल्यू भी हम इसी रेट पे लेंगे। ऑब्वियसली जो हमारे पास यूनिट्स है उन्हीं में से लॉस हुआ है, तो इस यूनिट का रेट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 722। ये वाली तो लॉस हो गई, ख़त्म हो गई, तो हम क्या करेंगे 21,607 में से 722 लेस कर देंगे डिवाइडेड बाय 580, क्योंकि वी हैव लेफ्ट ओनली 580 यूनिट्स। वाई वी हैव लॉस ऑफ 20 यूनिट्स, वी जस्ट डिडक्ट द 620 यूनिट्स फ्रॉम 600, तो दैट द यूनिट विल बिकम 580, तो द अमाउंट विल बी 20,945। ठीक है, ये रहेगा। तो 15/2/2023 200 यूनिट सेल हुई है। अभी 200 यूनिट आपकी सेल हुई है 15/2/2023 में, और 36 सेल हुई है। देखो सेल 15 तारीख में दे रखी है आपको 50 रुपीज़ लिखी, लेकिन मैंने क्या बोला है कि वेटेड एवरेज में वो वाला रेट नहीं लेते, यही वाला रेट लेंगे। तो ये अमाउंट आएगा। अब हम क्या करेंगे 580 में से 200 जाएगा तो 380 बचेगा, और रेट हमारा वही चलेगा, क्योंकि चीज़ें गई हैं आती हैं तो रेट में बदलाव चेंजेस आते हैं, और सेल में रेट में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यही ऑब्जर्वेशन की चीज़ है। अभी हमने क्या करना है 20,945 जो ऊपर वाला अमाउंट था उसमें से लेस कर देंगे 7,222 डिवाइडेड बाय 380 जो यूनिट है, ये आ गया रेट। अब इसके बाद 20 फरवरी 2023 यहाँ पे क्या हुआ, अगेन वी सेल दी प्रोडक्ट 200 यूनिट्स, सेम ये आएगी वैल्यू। अभी क्या करना है आपको, आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 380 में से 200 सेल हो गई 180 आ गया। अगेन आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, राइट। इसमें कैलकुलेशन करोगे भी ना तो भी यही आएगा, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेल में आप वही रेट लिख देना, ठीक है। इसके बाद 20 फरवरी 2023 में क्या हुआ, रिसीट हुई है 300, परचेज़ हुई है 50 रुपीज़ की 15,000 की। मैंने आपको क्या बताया था, जो भी परचेज़ होती है ना तो उसके अंदर रेट चेंजेस होते हैं। अब रेट देखो चेंज होंगे, रेट कैसे चेंज होंगे, ऑब्वियसली जैसे ऊपर बताया है 300 यूनिट है 180 आपकी और हो गई 480 आ गई है। तो कैसे करेंगे, ये वाला बैलेंस जो ऊपर वाला था ये लिख दिया, प्लस हमने जो अभी परचेज़ किया वो, और टोटल यूनिट हमारी 480 होगी, इसको डिवाइड करेंगे तो ये रेट आ जाएगा। तो 480 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आएगा। 21 फरवरी 2023 में क्या हुआ, अब आपकी दोबारा सेल हुई है आपकी 200 यूनिट, ठीक है। नहीं ये सेल नहीं है, आपकी परचेज़ रिटर्न है। तो परचेज़ रिटर्न मतलब जो आपने ये ख़रीदा ना, या आपको कुछ खराबी ऑप्शन लगा, कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, आपको डिफेक्ट रहा वो आइटम, तो आपने उसको रिटर्न कर दो। परचेज़ रिटर्न किया, आपके पास जितना स्टॉक था वो कम हो जाएगा। तो 480 में से 200 अगर लेस करेंगे 280 आ जाएगा। तो 280 आप आ गया, तो क्या करेंगे इसका ऐसे कैलकुलेशन कर देंगे, ऊपर वाला अमाउंट लेंगे लेस करेंगे 10,000 को, और आपके पास एक्चुअल यूनिट कितनी बच गई है 280, डिवाइड करोगे तो ये रेट आएगा, ठीक है। तो यही बैलेंस आ गई, यही आपका क्या है क्लोजिंग स्टॉक होगा। लेकिन क्वेश्चन में जब भी हम प्रेजेंटेशन थोड़ी मैटर करती है, जब आप क्वेश्चन पेपर में करोगे तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये लिख के दिखाना, क्योंकि पेपर में पिछली बार यही पूछा गया है। तो वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक एज इट इज़ उतार दो इसे, 280 मल्टीप्लाई बाय 41.08 इज इक्वल्स टू 11,501, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू गाइस, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी आगे हम और लेसन्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।